Students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I will explain you doubtful questions of exercise 5.1 unit arithmetic progression. Here question number first, question number second का fourth and fifth part, question number third का fourth part, fourth का fifth and sixth and 12th, 14th part I got as doubts. I will not explain all the questions. I will explain the concept of the questions and you have to solve the questions. And a few of questions I explained today. Here the question number first is the doubt. There are 4 parts. I will explain you 2 parts and other 2 parts you have to solve. As like the question is part 1. In which of the following stations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Arithmetic progression कब बन रहा है, सीरीज कब बन रही है एंड रीज़न भी देना है कि क्यों बन रही है. मीन्स अगर उनका डिफरेंस सेम नहीं होगा दैट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डिफरेंस सेम होगा देन इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1. द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare was ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. मतलब फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, उसके बाद अप टू 2 किलोमीटर्स, फर्स्ट से सेकंड किलोमीटर का 8 है, सेकंड से थर्ड किलोमीटर का अगेन 8 है. वो एडजस्ट करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि एपी सीरीज बन रही है या नहीं. टैक्सी फेयर फॉर first kilometer is equal to 15 rupees. Then fare for additional kilometers is equal to ₹8. So सीरीज क्या बनेगी, फर्स्ट का है 15, सेकंड का बन जाएगा 15 + 8, ये आ जाएगा 15, 23. अब 23 में 8 कर दो एडजस्ट, मतलब जो भी टर्म आ रही है उसके नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, प्लस करते जाएंगे 8 उसमें. 23 + 8 इज इक्वल टू 31. देन नेक्स्ट टर्म इज 31 + 8 39 गोज अप टू, इस तरह से 4-5 टर्म्स एडजस्ट कर लो. नाउ डी इज इक्वल टू क्या है, 23 - 15 और 31 - 23. अगर दो टर्म्स की डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है देन इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 एंड दिस वन इज ऑल्सो 8. सो दिस सीरीज फॉर्म्स एन अरिथमेटिक progression. B part is the amount of air present in a cylinder. सिलेंडर के अंदर एयर है, मतलब सिलेंडर के इनसाइड है तो वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे. व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में जितनी एयर है उसका 1/4 उसने निकाल दिया पंप से, फिर देन जितनी बच गई उसका भी 1/4 निकाल दिया, फिर जितनी बच गई उसका भी 1/4 निकाल दिया, रिमूव कर दिया एक टाइम में. तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि दिस सीरीज एंड एपी सीरीज अदरवाइज नॉट. हियर लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू, अज्यूम कर लो V. देन एयर रिमूव्स आफ्टर पंपिंग फर्स्ट टाइम V - 1/4 ऑफ V. 1/4 निकाल रहा है मतलब इसी टर्म का 1/4, तो ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 LCM, 4V - V 3V. अब 3V एयर बच गई है, उसका 1/4 अगेन रिमूव कर दिया गया है सेकेंड टर्म के लिए. ये इट विल बी 3V/4 - 3V/16. 16 इज द एलसीएम, 4 3s are 12V - 3V दैट इज 9V/16. सेकेंड टर्म ये हो गई, फर्स्ट टर्म ये थी,
अब थर्ड टर्म देखो 9v/16 माइनस 1/4 ऑफ 9v/16. It will be 16 9v/64. 64 is the LCM. 9 4s are 36. 36 minus 9 हो जाएगा 25. This is the third term. एक टर्म और फाइंड कर लो इसके अकॉर्डिंग. Here it is 25v/64 minus 1/4 of 25v/64, that is 64 into 4 16. 25. This divided by this is 4. 4 into 25 is 100v minus 25v 75v/256. Now the series is 3v/4, 9v/16, 25v/64, 75v/256 goes up to, and value of d दो टर्म्स की एडजस्ट कर लेंगे. 9v/16 माइनस 3v/4, दैट इज इक्वल टू 3v/16 is the LCM. This is 9v minus 9v, 12v, that is minus 3v/16. ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट. अब कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड, ये हो जाएगा 25v/64 माइनस 9v/16. कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड को एडजस्ट कर लो यहाँ पे d1, दैट इज 25v/64 minus 9v/16. 64 is the LCM. 25v minus 36, क्योंकि 4 डिवाइड करके 4 आ जाएगा. 4 into this one 36. This minus this is minus 9v/64. Both the difference are not same, since the difference of subsequent terms is not same, so it doesn't form an AP. इसका आंसर नॉट फॉर्म एन AP आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फोर्थ. राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन. सिंपल क्वेश्चन था. अगर आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं 4, तो ये भी होना चाहिए था. दिस इज a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू a is equal to minus 1 and d is equal to 1/2. Here we have to adjust first term minus 1, a plus d is equal to minus 1 plus 1/2. This is second term. 2 is also minus 2 plus 1, that is minus 1/2. Now we have to find third term, a plus 2d. A is minus 1 plus 2 into minus 1/2, that is minus 1 minus 1 minus 2. Fourth term, 4 terms at least find करनी है. A plus 3d minus 1 plus 3 into minus 1/2. Sorry, this is not minus 1/2, this is plus 1/2. It will be 0. 3/2 आएगा. So the series is equal to minus 1 minus 1/2 0 3/2 goes up to. सेकेंड का फोर्थ पार्ट. minus 1 minus 1/2 0 and 1/2. minus 1 minus 1/2 0 and 1/2. Oh yes, sorry,
यहाँ पे a की वैल्यू हमें -1 ही लेनी थी, a प्लस एडजस्ट करना ना एवरी टाइम, तो -1 इसमें से एडजस्ट करेंगे तो इट विल बी 2 LCM, 3 - 2 1/2. Now the question number 3rd part 4th is the doubt. For the following APs write the first term and common difference. ये भी सिंपल था, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? Here is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. A is equal to 0.6. D is equal to 1.7 minus 0.6. 2.8 minus 1.7. 3.9 minus 2.1. This minus this 0.11. 0.11. 0.1. 3 minus 2 1. All are same. So D is equal to 1.1. This is the answer. Question number 4th part 5th. Which of the following are APs if they form an AP? हमें एडजस्ट करना है कि ये फॉर्म एन AP है या नहीं. अगर नहीं है तो नो नीड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स. अगर AP फॉर्म कर रही है देन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑल्सो. अब फॉर्म एन AP और नॉट कैसे पता चलेगा? वी हैव टू एडजस्ट कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस अगर सेम है सभी टर्म्स का देन इट फॉर्म्स एन AP, अदरवाइज नॉट. हियर सीरीज इज 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2. Here D is equal to 3 plus √2 minus 3. नेक्स्ट हो जाएगा 3 plus 2 √2 minus 3 plus √2. इसकी वैल्यू तो ये कैंसिल होगी, √2 आ गई. इट्स वैल्यू विल बी 3 plus 2 √2 minus 3 minus √2. 3 कैंसिल, 2 √2 minus √2 इज √2. वन मोर एडजस्ट कर लो. 3 plus 3 √2 minus 3. दिस वन माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने क्योंकि बाहर माइनस है तो आगे जाके माइनस एडजस्ट करना ही है. दिस इज कैंसल्ड. 3 √2 minus 2 √2 इज √2. सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल टर्म्स, so it forms an AP. Now we have to find 3 more terms. 3 more terms कैसे फाइंड करनी है? 3 plus 3 √2, जो टर्म लास्ट है उसमें √2 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस. दिस इज 3 plus 4 √2. अब इस टर्म में अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 3 plus 5 √2. अब इस टर्म में अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करो, that is 3 plus 6 √2. So 3 plus 4 √2, 3 plus, sorry, this is 3 plus √2, 3 plus 3 √2, 2 √2, 3 plus 3 √2. आगे हमने फाइंड किए हैं ये 4 √2, 5 √2 and 6 √2 goes up to, this is the answer. Check it. हाँ जी, 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2, 3 plus 6 √2. इन्होंने सिर्फ आंसर ही शो किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यू कैन सॉल्व. यू हैव टू सॉल्व इट सिंपली. जैसे मैंने ये पॉइंट्स वाला एडजस्ट करवाया था वैसे ही एडजस्ट करके देखो. इफ़ यू कांट सॉल्व, send me on my personal number 9991701313. I will explain you again. Now I explain next question number 12th part of 4th question. You can solve it. मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, इसका भी प्रॉपर सॉल्व नहीं करवाऊंगी. दिस इज √2, √8. √8 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 √2. √8, √18, √32. It will be √2, 2 √2. √18 के फैक्टर्स बनेंगे 3 3s are 9, 2s are 18, means 3 √2. √32 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, means 2 2s are 4,
√2 goes up to this one. ऐसे ये सीरी बन गई. अब d की वैल्यू फाइंड कर लो. d की वैल्यू फाइंड करने के बाद इफ इट फॉर्म्स अस an AP, then find the next three terms, otherwise not. Solve it also. If not, you can't solve, send me on my personal number. And last question, the doubt is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square goes up to. That means 1, 9, 25, 49. D is equal to 9 minus 1, 8. 25 minus 9, 16. 49 minus 25, 24. D is not same, common difference is not same in the subsequent terms, so it doesn't form an AP. अब not form an AP है तो अगली 3 टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही इसका आंसर है. चेक इट्स आंसर. 14th part is no. Now solve the other questions of this exercise, and next exercise doubts I will explain in my next video. Till then, thank you.